अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 डेटा एंड रेपिटेशन में एक टॉपिक है लूप और उसकी टाइप्स, इसके बारे में मुतल्लिक पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद हो कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ना इस चैप्टर का पहला हिस्सा पढ़ के आ चुके हैं, डेटा, यानी कि हमने उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स की बात की। हमने उसके अंदर किस तरह से डेटे को अरेंज किया जाता है अदर देन वेरिएबल, यानी कि स्टोर किस तरह किया जाता है। वेरिएबल में मसला ये था कि वो हमेशा एक ही तरह का डेटा और एक ही वैल्यू उसकी स्टोर कराता था, जबकि हमने जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे वो एक ही वक्त में काफ़ी सारा डेटा एक ही डाटा टाइप का स्टोर कराने के काबिल होता था। तो डेटा स्ट्रक्चर का वो पार्ट हो गया सारा। अब जो हम सेक्शन में मूव करने वाले हैं वो इस चैप्टर का रेपिटेशन वाला सेक्शन है और यहीं से स्टार्ट होता है हमारे पास लूप का कॉन्सेप्ट। तो नाउ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लूप कहते किसको हैं। तो लूप बेसिकली कहा जाता है रेपिटेशन को, क्योंकि चैप्टर का नाम भी डेटा एंड रेपिटेशन है, तो लफ्ज़ रेपिटेशन आ रहा है। रेपिटेशन का मतलब लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने बताया था कि किसी चीज़ को अगर बार बार रिपीट किया जाए, एक से ज़ाहिद मरतबा उसको किया जाए, तो वो हम उसको कहते हैं कि हम ये काम रिपीट कर रहे हैं, राइट। तो इसको अगर फैंसी वर्ल्ड में देखें कंप्यूटर साइंस की ज़ुबान में, तो इसको लूप बोला जाता है कि अगर कोई काम, कोई स्टेटमेंट, कोई इंस्ट्रक्शन आप बार बार एग्जीक्यूट करा रहे हो तो वो लूप होती है। यहाँ डेफिनेशन में भी देखें, बिल्कुल यही काम लिखा हुआ है, द कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर जो एग्जीक्यूट करे स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट रेपिटेडली, यानी कि एक से ज़ायद मरतबा, इस कॉल्ड लूप, उसको लूप कहते हैं। ठीक है, अब ये लूप क्यों ज़रूरी है? लूप बेसिकली कंप्यूटर का काम ही यही है कि जो भी चीज़ें रिपीट हो रही हैं इंसानी ज़िंदगी में, बजाय उसको एक एक करने के आप उसको रिपीट कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिल्कुल सादा सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप लोगों ने नोट्स लिखे, एक बच्चे ने नोट्स लिखे अपने हाथ से और लिखता गया। अब क्लास में बाकी भी बच्चे हैं, उन्होंने भी नोट्स लिखने हैं। अब या तो तरीका ये है कि वो सब बच्चे अपने अपने नोट्स लिखें अपने अपने हाथों से, या बेहतर तरीका क्या है कि वो जो एक बच्चे ने नोट्स लिए उसको फ़ोटोकॉपी करवा लें। तो यहाँ पर टास्क रिपीट हुआ है, देखो उनकी मेहनत भी बच गई है। एक ही दफ़ा जो आपने मेहनत की थी वो तो मेहनत लगी, लेकिन उसके बाद का काम कंप्यूटर ने संभाल के आपको कर दिया। तो इसी चीज़ को लूप कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा फैंसी में आएगा कि अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है उसको, यहाँ पहले डायग्राम में देखें, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इसमें आपको ये जो कछुआ या जो भी जानवर नज़र आ रहा है, इसके नीचे लिखा हुआ है रिपीट, और इसको एक ना पाथ पे ये मूव करा रहा है। अगर आप ये ब्लैक लाइन और उसके ऊपर ये जो बॉक्सेस बने हुए डिफरेंट कलर के यहाँ देखें। अब ये जो यहाँ रिपीट वाले बॉक्स पे खड़ा है, इस कछुए ने इसी बॉक्स से स्टार्ट करना है, यहाँ ऑरेंज पे आना है, फिर ग्रीन पे, फिर रेड पे, फिर ये ब्लू पर, फिर येलो पे, फिर दोबारा इस पे आना है। तो अगर ये इस तरह से एक घूम कर आएगा तो ये एक चक्कर मुकम्मल करेगा, ऐसा है। अब इस डब्बे के अंदर गौर करें तो इसने लिखा हुआ है रिपीट 3 टाइम्स, कि आपने 3 मरतबा ये चक्कर लगाना है। तो अब होगा क्या कि ये जो कछुआ है ये पहले इस ऑरेंज पे आएगा, ग्रीन पे आएगा, फिर रेड पे आएगा, फिर ब्लू पर आएगा, फिर यहाँ येलो पे आएगा, फिर जैसे ही इस वाले बॉक्स पे आएगा, पर्पल बॉक्स पे आएगा, तब ये क्या करेगा, इस 3 को काट के 2 कर देगा। क्यों? क्योंकि एक मरतबा तो उसने चक्कर कंप्लीट कर लिया। फिर जब वो 2 रह जाएंगे, फिर ये ऑरेंज पे, ग्रीन पर, रेड पर, ब्लू पर एंड देन येलो पर, और फिर अगेन उसी जगह पर आ जाएगा, उस 2 को काट के ये 1 कर देगा। ठीक है, क्योंकि 2 चक्कर उसने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिएगा कि अभी भी मेरे पास एक चक्कर रहता है कंप्लीट करने को, फिर ये मूव करेगा इसी तरह, उसी पाथ को फॉलो करते 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 वापस वहीं पे आ जाएगा। अब वो उस 1 को काट के भी 0 कर देगा। अब क्योंकि अब उस 1 को काट के उसने 0 कर दिया, अब उसको पता लग जाएगा कि हाँ मेरी अटैम्प्ट्स पूरी हो चुकी हैं, मुझे 3 मरतबा रिपीट करना था, अब वो 3 मरतबा हो चुके हैं। ठीक है, तो यही आइडियल सिनेरियो चलता है हमारे पास लूप में, कि जितनी भी मरतबा हमने लूप चलानी होती है, रेपिटेशन करनी होती है, उतनी मरतबा हम उसको बता देते हैं जिसने भी रिपीट करना है टास्क, कि भाई आपने 10 मरतबा रेपिटेशन करनी है। तो वो 10 एक जगह पर लिख के रख लेता है, फिर उसको 10 को काट के 9 करता है। हर चक्कर काटने के बाद आता है उस नंबर को माइनस करता रहता है, 10 को काटता है 9, फिर 9 को 8, 8 को 7, इस तरह करते करते जब वो 0 पे पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको पता लग जाता है कि मैंने जितनी मरतबा ये काम रिपीट करना था वो हो चुका है। ठीक है, तो अब देखते हैं पर्पज़ ऑफ लूप। तो लिखा हुआ है दे आर यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी एक मखसूस
तादाद के लिए अगर आपने कोई काम रिपीट करना है तो वहाँ पर ये इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल मैंने अभी आपको दिखा दी, 3 2 1 3 चक्कर लगाने थे, पहले 3 हुए, फिर 2 हुए, फिर 1 हुए, हर चक्कर पे एक माइनस माइनस। उसके बाद दे आर आल्सो यूज टू गेट अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। ये यहाँ पर कह रहा है कि ये इस्तेमाल होते हैं सीक्वेंस ऑफ वैल्यू को भी लेने के लिए। सीक्वेंस ऑफ वैल्यू कहते हैं कि कोई भी चीज़ एक ऑर्डर में आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कैसे? जैसे आप काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5 6, अगर आप गौर करो तो पिछले नंबर में एक ऐड हो रहा है तो नया नंबर आ रहा है। जैसे 1 है, 1 में 1 ऐड करो तो क्या आता है? 2 आता है। अगला नंबर है 1 के 2 में 1 ऐड करो क्या आता है? 3 आता है। 3 में 1 ऐड करो क्या आता है? 4 आता है। तो एक सीक्वेंस चल रही है, ठीक है। हमेशा आप पिछले नंबर में अगर हम एक ऐड करते जा रहे हैं तो हमें एक नया नंबर मिलता जा रहा है, इसको कहते हैं सीक्वेंस ऑफ वैल्यू। तो ये भी लूप के ज़रिए आसानी से हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस ये 1 वाली हो सकता है आप इवन नंबर प्रिंट कर रहे हो, तो आप तब क्या करोगे कि 2 है, 2 में 2 प्लस करोगे 4 आ जाएगा, 4 में फिर 2 प्लस करोगे 6 आ जाएगा, 6 में फिर 2 प्लस करोगे 8 आ जाएगा। तो वहाँ पर भी एक सीक्वेंस चल रही है। इसी तरह मल्टीपल और भी सीक्वेंसेस हैं, तो सीक्वेंसेस में भी ये लूप इस्तेमाल होता है। चाहे आपकी वो फिबोनाची सीक्वेंस है, आपकी और कितनी सारी सीक्वेंस है, कभी जब आप एडवांस में जाएंगे तो पढ़ेंगे। और अब आ जाते हैं हम इसकी टाइप पर कि कितनी तरह के लूप्स सी लैंग्वेज में पाई जाती हैं। तो ये 3 तरह के लूप्स हैं, इनको हम चैप्टर के एंड तक पढ़ेंगे भी सही 1 बाय 1, लेकिन अभी के लिए यहाँ इसके नाम है। सबसे पहले है फॉर लूप, एक फॉर लूप होती है, दूसरी है वाइल लूप और एक है डू वाइल लूप। तीनों का काम एक ही है, चीज़ों को रिपीट करना। तीनों का वर्किंग स्टाइल भी एक है, फ़र्क सिर्फ यही है इनको लिखने का, राइटिंग स्टाइल में फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। तो ये छोटा सा लेक्चर था लूप के ऊपर। क्रक्स इसका यही है कि जब भी आपने चीज़ों को रिपीट करना हो तब आप सी लैंग्वेज में लूप्स का इस्तेमाल करते हो। उसकी एग्जांपल रियल लाइफ मैंने आपको दे दी कि कोई टास्क किस तरह से रिपीट होता है और वो कैसे आप लोग परफॉर्म करते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते जाए। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किया देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।